कुछ बातें समय पर छोड़ देना चाहिए। वह बहुत मेहनत कर रहा था। उसे यह भी पता था कि अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वह अपने परिवार को बहुत सारी सुविधा दे रहा था, मगर भी ऐसा ही लगता था कि कोई कमी है, क्योंकि जीवन में बहुत ज़रूरत होती है, सभी तो पूरी नहीं हो सकती, मगर हम कोशिश कर सकते थे। जितनी हम सुविधा लेना चाहते थे, उसकी एक ही बहन थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह उसके लिए एक अच्छा लड़का भी देख रहा था। वह परिवार गांव में रहता था। गांव में उसे पता था कि कोई भी नहीं था जो उसकी बहन के लायक हो सके, मगर वह पड़ोस के गांव में भी जाकर देखता था, शायद वहां पर कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी बहन के लायक हो सके। मगर बहुत सी जगह पर बात चल रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं से अभी बात नहीं बन रही थी। वह बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि वह भी थक चुका था। वह यह भी जानता था कि अगर शादी नहीं हुई तो बहुत परेशानी होगी। वह लगातार कोशिश कर रहा था। जिस जगह पर बात बनती थी उस जगह धन की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उसके पास इतना धन नहीं था जिससे वह उनकी मांग को पूरा कर पाए। इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। वह शाम को घर आया था। माँ ने कहा कि तुम ज़्यादा सोचा मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम कोशिश कर रहे हो, यह बात तुम जानते हो, भगवान भी देख रहे हैं। हमें ज़रूर कोई रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर माँ के कहने से कुछ नहीं होगा, जो भी करना है उसे ही करना होगा। मगर कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बहन कहती है कि आप परेशान ना हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। माँ सही कहती है, अगर आप परेशान नज़र आएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वह भाई इस बात को जानता है, मगर कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है। शायद वह कोई अच्छा रिश्ता लेकर आया होगा। वह सभी बाहर आते हैं और उससे बात करते हैं। रिश्ता अच्छा होता है, मगर फिर बात वहीं पर आ जाती है। उसके पास इतना धन नहीं होता, वह भी वापस चला जाता है। भाई इस बात को जानता है कि धन की आज बहुत ज़रूरत है, मगर उसके पास इतना धन नहीं है। अगर वह अपनी खेती बेच देता है तो सब कुछ हो सकता है। इस बारे में वह माँ से बात करता है, मगर माँ कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, हमें खाने की समस्या भी पैदा हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई यही कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ही भी समझ नहीं आ रहा है। मगर माँ ने यही बात बताया कि तुम्हें कुछ समय इंतजार करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। वह अपने खेत में काम कर रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब वह वापिस आ रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसे काफ़ी चोट आ जाती है, जिससे वह चल भी नहीं पा रहा था। बस पास के एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत चोट आई है। वह उस आदमी को देखता है और कहता है कि मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और आप कौन है। वह आदमी कहता है कि पहले तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। वह उसे अपने एक दुकान में ले गया था। वह दुकान दवाई की थी। गांव में शायद एक डॉक्टर आया था। वह उसे पता चल गया था कि वह आदमी एक डॉक्टर है। वह डॉक्टर उसे दवाई लगा रहा था। उसने बताया कि वह अब यहीं पर रहेगा और इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ आया है। अब किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनका इलाज यहीं पर होगा। दवाई के बाद अब वह घर जाने लगा था। अभी उसके पास पैसे नहीं थे, मगर उसने कहा कि वह घर से पैसे आपको भिजवा देगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर जाइए। वह घर जाता है और शाम को अपनी बहन से कहता है कि तुम यह पैसे, पास में ही डॉक्टर की दुकान है, वहाँ पर जाकर उन्हें पैसे दे दो। उन्होंने भी ने मुझे दवाई भी लगाई है और पैसे उस वक्त मेरे पास नहीं थे। उनकी बहन दुकान पर चली जाती है। वहीं पर डॉक्टर को यह भी पता चलता है कि यह बहन उस आदमी की है। अगले दिन वह उस आदमी के घर जाता है और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। वह डॉक्टर कहता है कि अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं शादी करना चाहता था। अगर आपको यह बात मंजूर है तो आप यह कर सकते हैं। भाई को सब कुछ समझ आ जाता है। वह इस बारे में अपनी माँ से कहता है और यह भी कहता है कि वह डॉक्टर बहुत अच्छे आदमी है। अगर हम इस बात को माने तो यह सब कुछ हो सकता है। माँ को यह बात मंजूर थी और इस तरह उसकी बहन की शादी उस डॉक्टर से हो जाती है।
माँ कहती है, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे थे और बहुत अच्छा रिश्ता भी हमें मिल गया। यह सब कुछ हमें भगवान की वजह से मिला है, इसलिए जीवन में हमेशा सब्र करना चाहिए, तभी हमें अच्छा फल मिलता है और जीवन की परेशानी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए थैंक यू, बाय बाय।